अस्सलाम वालेकुम। आज का ये इकरान का एडिटोरियल है जिसका टाइटल है रशियन ऑयल ऑप्शन। इसको हम ग्रामर और कंपोजिशन के हिसाब से एनालाइज नहीं कर रहे, इसको हम आज राइटिंग के पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे हैं। यानी कि हम इसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो देखेंगे, इसकी सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंसेस देखेंगे, इसकी पैराग्राफ राइटिंग देखेंगे कि हाउ ही जस्टिफाइज हिज टॉपिक सेंटेंस इन हिज पैराग्राफ्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। In modern geopolitics, energy, specifically its supply, pricing, and availability, can be and is weaponized by states and blocs to secure leverage. जदीद जोग्राफी सियासत में तवानाई, ख़ास तौर पर इसकी सप्लाई, कीमतों का तयन और दस्तयाबी फ़ायदा उठाने के लिए रियासतों और ब्लॉक्स के ज़रिए हथियार बन सकती है और इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एज अ वेपन इसको अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो टाइटल के हिसाब से दिस इज़ द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस आपको पता है कि पैराग्राफ का एक सेंटेंस होता है जो आपको उस पैराग्राफ में इस्तेमाल किए गए आइडिया से आपको तारुफ करवाता है। तो दिस टॉपिक सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए कंट्रोलिंग आइडिया। किसी भी तरह की राइटिंग में अगर पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंट्रोलिंग आइडिया। एक तो उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक टॉपिक सेंटेंस में कंट्रोलिंग आइडिया है। जो मैंने कलर्ड कर लिया है इसको एनर्जी से लेके वेपनाइज तक, ये आपका यहाँ पे इन्होंने एज ए कंट्रोलिंग आइडिया के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो कंट्रोलिंग आइडिया इसका बिल्कुल शॉर्ट है, ब्रीफ है और इट इज़ वेरी मच विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए पैराग्राफ। कंट्रोलिंग आइडिया का वैसे भी एक प्रॉपर मतलब होता है कि आपके पैराग्राफ को किसी डायरेक्शन में लेके जाता है। ठीक है, इसके बाद अब इसकी सेंटेंसेस शुरू होती हैं। अब मज़ा आएगा। द वेस्टर्न डिसीजन टू सैंक्शन रशियन ऑयल एंड गैस आफ्टर मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज़ अ केस इन पॉइंट। अब देखें, टॉपिक सेंटेंस के बाद कंट्रोलिंग सेंटेंस इस्तेमाल किया इन्होंने, यानी कि कंट्रोलिंग सेंटेंस उसी का पार्ट था, लेकिन उसके बाद अब जो नेक्स्ट सेंटेंस आ गया आपका, इसमें इन्होंने एक एग्जांपल ऐड कर दिया ताकि जो आपका सेंस जो डिस्कशन है वो एक फ़्लो में और स्ट्रेट चलती रहे। अब कह रहे हैं कि यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद रूस के तेल और गैस पर पाबंदी का मगरबी फ़ैसला इसकी एक मिसाल है। सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंसेस में इन्होंने अपने कंट्रोलिंग आइडिया को आगे लिया हुआ है। That is why states that are not major energy producers like Pakistan need to craft foolproof energy security policies that can shield them from the major price shocks and supply disruptions if the world's current geopolitical tussle mutate into the uglier confrontations. अब ये आगे इसी बात को डिस्कस करते हुए कह रहा है कि अगर जो रियासतें कमज़ोर हैं लाइक पाकिस्तान, उनको अपने एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा कि उनके जो एनर्जी वाले रिसोर्सेज हैं उनको वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी दें, ताकि जब भी इनकी ग्लोबल प्राइसेस या वैल्यू इनकी बढ़ जाए तो इनको कोई ख़तरा या कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये अपने कैसे कंट्रोलिंग टॉपिक सेंटेंस और कंट्रोलिंग आइडिया को लेके जा रहा है। वेरी स्मूथली, वेरी फ्लेक्सिबली ही इज़ राइटिंग एंड डिस्कसिंग। इन दिस रिगार्ड, अब ये इसका थर्ड सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंस है। इन दिस रिगार्ड द अमेरिकन ऑफर टू रिलैक्स स्ट्रक्चर्स ऑन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज दैट सीक टू इम्पोर्ट रशियन एनर्जी इज़ अ वेलकम। टॉकिंग टू दिस पेपर रिसेंटली, a State Department official said the waiver was being considered to keep Russian oil on the market in order to keep prices stable. अब देखें, एक इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया और इसके बाद एक इन्होंने एक कोट दे दिया है, रेफरेंस दे दिया है कि किसी ने इस अखबारात के रिसोर्स से बात करते हुए कहा कि रशिया से जो हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं इसका मतलब यही है कि हम प्राइसेस को स्टेबल कर सकें। द फैक्ट इज़ दैट द रशियन ऑयल इज़ अवेलेबल एट स्टीप डिस्काउंट्स कंपेयर टू द बेंचमार्क Brent crude. That is why India and China, one strategic partner of the West and the other a major adversary, have been snapping up Russian oil in large volume since the Ukraine war started earlier this year. अब ये
अब देखें, एक सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंस में इन्होंने एक एग्जांपल दिया, फिर इसको एनालाइज किया, फिर इसके बाद दूसरी सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंस में इन्होंने जो जोग्राफी ब्लॉक की बात की थी, अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज़, उनको डिस्कस किया, और इसके बाद अब एक उन्होंने रेफरेंस ऐड कर दी, रेफरेंस के बाद इन्होंने एक फैक्ट ऐड कर ली। वैसे तो इस एडिटोरियल में 2 पैराग्राफ्स हैं, लेकिन एक इसकी जो पहली पैराग्राफ है वो थोड़ी सी लार्ज है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग आइडिया, और उसको किस तरह इन्होंने जस्टिफाई किया है। दिस इज़ वेरी मच अमेजिंग। बात कर रहे हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें मकसद समझ में नहीं आता है कि क्या डिस्कस कर रहे हैं और हमें क्या सीखना है। लाइक अगर आपने पैराग्राफ पकड़ लिया और पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस पकड़ लिया, टॉपिक सेंटेंस में स्पेसिफिकली आपने कंट्रोलिंग आइडिया को पकड़ लिया, यानी कि आपको पता चल गया कि इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो आगे तो सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंस में यही बात होती है जो इन्होंने बताए। एक एग्जांपल दिया, एक फैक्ट दिया, एक रेफरेंस दिया, और आगे 2-3 अपने क्रिटिकल सपोर्टिंग डिटेल सेंटेंस लिखे। तो जनरली पैराग्राफ राइटिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है, बस हमारा एक सेंस होता है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग थिंग्स, वो हमारा कम होता है, जिस वजह से हमारी जो राइटिंग है, अगर हम इसकी मतलब के समरी लिखें या शार्ट एनालिसिस लिखें तो हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इस वजह से, क्योंकि हमें इसकी आइडियाज़ पता नहीं चल रही होती हैं, और इसकी जो कंट्रोलिंग आइडियाज़ हैं वो भी हमें पता नहीं होती हैं। तो इनको दोनों को अच्छे से अगर आपने समझ लिया तो मेरे ख्याल में आप इस पर समरी, कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसिज की आप बना सकते हैं।